दोस्तों, राजनीति के गलियारों से आज जो फुसफुसाहट निकलकर सड़कों तक पहुंच गई है, उसने सत्ता, सिनेमा और संसद तीनों को एक ही फ्रेम में ला खड़ा किया है। एक बंद कमरा, बड़े चेहरे और बाहर इंतजार करती हुई अटकलों की आंधी। सवाल हवा में तैर रहा है, क्या सच में कोई ऐसा राज्य खुला है जो देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है, या फिर ये लोकतंत्र की वही पुरानी कहानी है जहां अफवाहें सच से तेज दौड़ती हैं। कहा जा रहा है कि एक मीटिंग हुई, नाम उछाले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी। लेकिन सवाल यह है कि बंद कमरे की कहानी आखिर बाहर कैसे आई। राजनीति में मीटिंग होना कोई असाधारण बात नहीं, पर जब मीटिंग रहस्यमय कह दी जाए तो आधा देश कहानी गढ़ने लगता है, आधा देश उसे सच मान लेता है। संसद के गलियारों में शोर बढ़ा, विपक्ष ने सवाल उठाए। क्या बात हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई? लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि अधिकार है, लेकिन क्या हर सवाल के पीछे कोई ठोस तथ्य होता है, या कभी कभी राजनीति में सवाल भी रणनीति का हिस्सा होते हैं? चाय पर चर्चा, ये शब्द भारत की राजनीति में प्रतीक बन चुके हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय चाय नहीं बल्कि चर्चा ही है। विपक्ष के कुछ नेता संकेतों में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर थ्रेड्स बन रहे हैं, यूट्यूब पर थंबनेल जल रहे हैं। राज खुल गया, मोदी फंस गए, क्या इस्तीफा देना पड़ेगा? पर क्या लोकतंत्र में किसी पर आरोप लगते ही वो दोषी हो जाता है? यह भी सच है, अफवाह से कोई दोषी नहीं हो जाता। लोकतंत्र अदालत से चलता है, ट्विटर से नहीं। संसद सवाल पूछ सकती है, मीडिया बहस कर सकता है, जनता चर्चा कर सकती है, लेकिन फैसला तथ्यों से ही होता है, शोर से नहीं। अब बात करते हैं उस राजनीतिक माहौल की जिसमें यह सब हो रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की आहट, दूसरी तरफ गठबंधनों की सरगर्मी। इंडिया गठबंधन उम्मीदों की बातें कर रहा है, बीजेपी अपने आत्मविश्वास के साथ मैदान में है। ऐसे समय में हर खबर, हर मीटिंग, हर फोटो राजनीतिक संकेत बन जाती है। कंगना रनौत बेबाक बयान, सीधी बात, स्मृति ईरानी राजनीति और आक्रामक बहस का मजबूत चेहरा, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जिनका हर कदम खबर बनता है। अगर ये तीनों एक फ्रेम में हो तो चर्चा होना तय है, लेकिन चर्चा और निष्कर्ष दोनों अलग चीजें हैं। विपक्ष कह रहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, सत्ता पक्ष कह रहा है कि काम करने का अपना तरीका होता है। यह टकराव नया नहीं है, हर दौर में रहा है। सवाल यह नहीं कि सवाल क्यों उठ रहे हैं, सवाल यह है क्या सवालों के पीछे सबूत भी हैं? राहुल गांधी का नाम भी इस बहस में घसीटा जा रहा है। क्या उनकी सरकार बन सकती है? यह सवाल आज का नहीं, कई सालों से चलता आ रहा है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन संभावनाएं तभी वास्तविकता बनती हैं जब जनता वोट देती है, न कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। संसद में हंगामा होना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हंगामा और हल दोनों अलग रास्ते हैं। कैमरे के सामने आवाज ऊंची हो सकती है, पर सच्चाई कागजों और प्रक्रियाओं से तय होती है। पूरी दुनिया में चर्चा हो सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां की राजनीति ग्लोबल हेडलाइन बनती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चर्चा भी उसी चीज पर टिकती है जिसके पीछे ठोस तथ्य हों। यह भी याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। समर्थक कहते हैं वे निर्णायक नेता हैं, आलोचक कहते हैं वे केंद्रीकृत शैली में काम करते हैं। दोनों विचार लोकतंत्र में साथ साथ चलते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार शायद बंद कमरा नहीं बल्कि खुली कल्पनाएं हैं। राजनीति में जितना सच चलता है उतना ही नैरेटिव भी चलता है। नैरेटिव यानी कहानी, फ्रेम, धारणा। सोशल मीडिया ने हर नागरिक को रिपोर्टर बना दिया है, पर हर पोस्ट पत्रकारिता नहीं होती, हर वीडियो खुलासा नहीं होता।